Hello students, welcome to BBVN online classes. So from today onwards we are going to start a new chapter of the English channel, that is a course books C section conquering Mount Everest. So as the name defines, Mount Everest पर जीत हासिल करना. So पहले थोड़ा सा हम इन्फॉर्म करती हूँ मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में. So Mount Everest made its catastrophic debut as the world's highest mountain in 1856, and the British Army officers began discussing the possibilities of climbing it in the 1980s. Okay, and first thing, in May 29, 1953, Edmund Hillary, a 33 years old backpacker from New Zealand, and his Nepalese-born guide Tenzing Norgay stood at the top of Everest for the first time in history. सो तेंजिंग नॉर्वे और जो एडमंड हिलेरी हैं उन्होंने मई 29, 1953 में सबसे पहले हिस्ट्री में माउंट एवरेस्ट जो है वो वहाँ पर उन्होंने खड़े हुए थे दोनों, यानी कि सबसे ऊंची चोटी तक वो दोनों पहुँच पाए थे. कंक्योरिंग द 2035 फुट Moonlit ultimately earned Hillary a knighthood and Tenzing Britain's esteemed George Medal for Courage. तो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा फेम जो है इस एक्सपीडिशन के थ्रू गेन हुआ था. तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कंक्यूरिंग माउंट एवरेस्ट, वो तेंजिंग नॉर्वे जो है उनकी लाइफ पर मेनली फोकस करता है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट. Aditya was excited about the research he had done for the homework project. आदित्य जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको होमवर्क के लिए जो प्रोजेक्ट मिला था उस पर उसने काफ़ी अच्छा रिसर्च जो है वो किया था. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered. तो वहाँ पर a lot of interesting pieces of information, यानी कि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो उसने क्या करी थी, गैदर की थी, इकट्ठी की थी अपनी रिसर्च के थ्रू. एंड ही वांटेड टू क्विज हिज क्लासमेट्स, और वो क्या चाहता था कि जब वो क्लास में पहुँचे अपना हॉलीडे होमवर्क ख़त्म होने के बाद में, तो वो अपने क्लासमेट से कुछ क्विज करे, कुछ सवाल पूछे. टेल मी सिल्विन, who was the first man to be photographed on Everest? Quizzed Aditya next morning. और अगली मॉर्निंग को जब आदित्य क्लास में पहुँचे तो उन्होंने पूछा सिल्विन से कि टेल मी, मुझे बताओ, who was the first man to be photographed on Everest? एवरेस्ट पर वो पहला आदमी कौन सा था जिसकी फ़ोटो ली गई थी? एडमंड हिलेरी ऑफ कोर्स was Selwyn's quick response. सेल्विन जो है वो बड़े ही जल्दी से रिस्पॉन्स करता है कि सबसे पहला आदमी जो है वो एडमंड हिलेरी था. ओ यू लूज़ अ पॉइंट देयर, इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे. तो वो कहता है कि अरे तुम तो ये पॉइंट हार गए क्योंकि एडमंड हिलेरी नहीं, तेंजिंग नॉर्गे था. अब रीज़न भी बताता है. हिलेरी एंड नॉर्गे वर द ओनली 2 पीपल एट द पीक. जब फ़ोटो लिया जा रहा था तो उस टाइम पर हिलेरी और नॉर्गे केवल 2 ही लोग जो है उस पीक पर थे. एंड तेंजिंग डिडंट नो हाउ टू यूज़ द कैमरा, और तेंजिंग जो है उनको ये नहीं पता था कि किस तरीके से कैमरा का यूज़ होता है. सो हिलेरी टुक नॉर्गेज पिक्चर, इसलिए हिलेरी जो है उसने नॉर्गे की पिक्चर जो है वो क्लिक की थी. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट तेंजिंग नॉर्गे. This is a picture of Tenzing and Hillary, and this is the Mount Everest. On 29th May 1953 at 11:30 a.m., Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. So 23rd May 1953 11:30 सुबह के करीब हुए थे. तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी जो है वो पहले ऐसे इंडिविजुअल हुए थे, इंसान थे जो कि
हाईएस्ट माउंटेन जो है धरती पर, अर्थ पर, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, उनकी सबसे ऊंची पीक तक पहुंच पाए थे। लेट अस रीड मोर अबाउट वन ऑफ दिस फेमस पेयर, तेंजिंग नॉर्वे। चलिए दोनों में से किसी एक ये जो फेमस पेयर है उसके एक हिस्से के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे वॉज बॉर्न इन 1914 इन तिब्बत। 1914 तिब्बत में उनका जन्म हुआ था। ही लेटर मूव्ड टू नेपाल एंड लिव्ड विद द शारपास। तो वो जो है बाद में नेपाल चले गए थे और वहाँ वो जो है शारपास के साथ में रहने लगे थे। द शारपास हु हैड मूव्ड फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो हैव लिव्ड इन हाई माउंटेन्स फॉर मैनी ईयर्स। तो जो शारपास हैं जो कि तिब्बत से नेपाल में कई सालों पहले, 100 ऑफ ईयर्स अगो, कई सालों पहले शिफ्ट हो गए थे, मूव हो गए थे, चले गए थे। हैव लिव्ड इन हाई माउंटेन्स फॉर मैनी ईयर्स, वो जो है ऊंचे जो पहाड़ है वहाँ पर कई सालों से रह रहे थे। नॉट फार फ्रॉम तेंजिंग अडॉप्टेड विलेज राइजेज द मैजेस्टिक एवरेस्ट। तेंजिंग जो है उन्होंने एक विलेज जो है वो अडॉप्ट किया था, राइजेज द मैजेस्टिक एवरेस्ट, और वहीं से जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, मैजेस्टिक यानी विशाल, जो सुंदर सा दिखाई देता है दूर से भी, वो जो विशाल का एवरेस्ट है वो तेंजिंग के अडॉप्टेड विलेज से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, और जो एवरेस्ट है वहाँ पर दुनिया की सबसे, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, पीक्स हैं, वो वहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? माउंट एवरेस्ट पर। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, और ये जो माउंटेन है वो नेपाल और तिब्बत दोनों के बीच में सिचुएटेड है। Mountaineers on climbing expeditions hire the Sherpas to carry supplies and to show them the way up the mountains. माउंटेनियर्स यानी कि जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर चढ़ने का काम करते हैं, क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस, जब वो चढ़ने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हायर द शारपास, तो वो क्या करते हैं, शारपास जो होते हैं, लोग जो होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनको हायर करते हैं। टू कैरी सप्लाईज, किस लिए? ताकि वो चीज़ें लेके जा सके, एंड टू शो देम द वे अप द माउंटेन्स, और पहाड़ों पर ऊपर जाने का रास्ता जो है वो उनको दिखा सके। Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guide and mountaineers. Owing to their experience of living in high mountains, तो हाई माउंटेन्स पर यानी ऊंचे पहाड़ों पर रहने का उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में द शारपास जो है वो क्या है, प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट गाइड एंड माउंटेनियर्स, उनको जो है एक्सीलेंट गाइड और माउंटेनियर्स की तरह ही पहचाना जाता है। वाई सो? क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके का रास्ता है, किस तरीके की सिचुएशन में किस वे में सर्वाइव करना है। तो तेंजिंग नॉर्वे की आगे की लाइफ में, अबाउट हाफ ऑफ हिज लाइफ हम जो है पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।